हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण की सुपर 30 श्रृंखला में हम आज आपको 30 प्रश्न मात्र 10 मिनट में, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रश्न। हिंदी की लगभग 30 अवधारणाएं हैं। उन 30 अवधारणाओं पे कम से कम 30 प्रश्न के वीडियो, 30 कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदी में लगभग, और उन पर 30 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में आपको देंगे। मतलब 300 मिनट अगर आप हिंदी देख लेते हैं, 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। 5 घंटे अगर हिंदी के क्वेश्चन ये हल कर लेते हैं तो सिपाही परीक्षा में 37 में 35 की गारंटी है। और सारी परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस जुडिशियल हो, लोअर सबऑर्डिनेट की जितनी परीक्षाएं, अमीन परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, स्टेनोग्राफर की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा, बिहार शिक्षक परीक्षा, सुपर टेस्ट, सारी परीक्षाओं में आपको यहाँ से सारे सवाल मिलेंगे एकदम 100%। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे तद्भव तत्सम से शुरू करते हैं। ठीक, ये सवाल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 1 मिनट में कि तद्भव तत्सम क्या होते हैं और इनको सही करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक भी जानना जरूरी है, तभी आप 100% जैसे सही सवाल कर पाते हैं हिंदी में। और बहुत सारा सवाल कितना भी पढ़ो फिर भी बिना पढ़ा हुआ सवाल आ ही जाता है। उसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वो हम अपनी पिछले 18 साल का जो मेरा तजुर्बा है, अनुभव है सिविल सर्विस का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तद्भव तत्सम में देखो, पहली तो बात ये रखिए कि ये तद्भव शब्द हैं, ये वाले, ये कौन से शब्द हैं? तद्भव। और ये वाला जो पूरा कॉलम है ये तत्सम है। तो तद्भव में खा, तत्सम में छा शक्ति हो जाता है। जैसे खेत का, ये देखिए, जैसे खेत का ये क्षेत्र हो गया। ता का त्रा हो जाता है, जा का यहाँ हो जाता है, जैसे जजमान का यजमान, जजमान का यजमान। सा का स्रा हो जाता है। ऐसे ही बा का वा, जैसे बरकर, बकरा, बकरी का जो है, आपने पढ़ा तद्भव तत्सम, अभी आगे देखेंगे। और सबसे सुपर ट्रिक तो ये है, तत्सम में आधे वर्ण का यूज बहुत होता है, क्योंकि तत्सम का मतलब है संस्कृत और तद्भव का मतलब है हिंदी। इसलिए आधे वर्ण अगर आए, जैसे देखिए पराठा का परपटा ये आधा रहा आया, सिंह का संग ये आधा वर्ण आया, श्रृंगार का श्रृंगार ये आधा वर्ण आया, मौत का अमृत तो देखिए ये आधा वर्ण आया, ससुर का ये आधा वर्ण आया, बेंत का देखिए थोड़ा आधा वर्ण आया, थाली का स्थाली ये आधा वर्ण आया। दूसरे जैसे बेंत और थाली अब तो गाइडों ने कुछ छाप दिए हैं, लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड किताब में ये नहीं है, क्योंकि आरओ 2016-17 में ये आए थे। उन समय जितनी भी 8-10 किताबें हैं, आरओ 2016 और 2017 में ये प्रीलिम्स मेंस में आए थे। उस समय जितनी भी मान्यता प्राप्त किताबें होता है, बायरी जी की हो, पीएन पांडे की हो, वासुदेवानंद प्रसाद की हो, राघव प्रकाश की हो, जितनी भी किताबें हैं वजह किसी में नहीं था ये। छोटी मोटी गाइडें आदित्य वगैरह प्रकाशन अब छापने लगी क्योंकि आ चुका है। और ये उत्तर लोक सेवा आयोग से हम लोग सही करते थे। ये जो लोक सेवा आयोग मेरा था इलाहाबाद, पीसीएस में जो सोल्यूशन वो लोग जारी करते थे आंसर की, उससे ये हम लोगों ने सही नोट किए हैं। लेकिन फिर भी हमारी इस ट्रिक से उस समय भी हम लोगों ने इसको सही कर लिया था, आधे वर्ण वाली ट्रिक से। ये भी बड़ी जोरदार ट्रिक है कि तत्सम में आधे वर्ण का प्रयोग बहुधा होता है। ठीक, बाकी बहुत ज़्यादा ना जाके सीधे हम लोग सवालों पर चलते हैं। और ये सब सवाल कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो परीक्षा में आया नहीं है किसी न किसी। यहाँ लिखना इसलिए उचित नहीं है कि इतनी जगह नहीं है, फिर टाइपराइटर ज़्यादा पैसे मांगता है, वो तो पेज के हिसाब से टाइपिंग करता है, इसलिए यहाँ हमने नोट नहीं करवाया है। तो चलिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। नहीं पता तो भी हमारी आधे वर्ण वाली ट्रिक से आप सही कर सकते हैं। तद्भव मतलब उजास। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे,
तो नहीं पे पहले गोला लगाओ। दांत, अधर, आंख, कान, तद्भव, तीन जो है तद्भव। अब दांत तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? दंत। दंत। आंख का अक्ष, अक्ष। कान का कर्ण, तो फिर अधर तद्भव। अधर माने होठ होता है, ठीक। मीनिंग अगर जानना हो तो अधर माने होठ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। कौन सा तद्भव है? ये अक्षर है नहीं, आज्ञा, कार्य तो काम का है, पंख तद्भव। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब बाकी उपज, तद्भव, उपला, उबाल। देखिए आगे वाली टेक्स्ट से ये तद्भव हमारा तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। तद्भव नहीं यानी बाकी तीन तद्भव एक तत्सम है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से किस विकल्प का चयन शब्द का था? अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें जो है शब्द था कि जो ऐसे भी सवाल आएंगे, ये जो है इच्छु, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यानी इच्छु का तद्भव क्या होता है? तो इच्छु का तद्भव एक मतलब गन्ना, तो ये विकल्प सही। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तद्भव। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम तद्भव शब्द का, यानी 3 तत्सम है और एक कोई तद्भव है। प्यास का पिपासा होता है। देखिए आधा वर्ण तत्सम ही होगा, ये हमेशा सच नहीं होता है, बहुधा ऐसा होता है। देखिए प्रांगण मतलब मैदान, आश्रम माने आश्रम जानते, उद्वेग माने क्रोध बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इष्टिका, अमीय, कुपुत्र, उलूक। उलूक तो उल्लू का तत्सम है, कुपुत्र अमीय, अमृत, अमीय का अमृत। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, हाँ अमीय तद्भव, इसका तत्सम अमृत होता है। बंदर का तत्सम है बानर। मरकट माने भी बंदर होता है, कपि माने भी बंदर, हरि माने भी बंदर। देखिए ऐसे भी सवाल आएंगे, अच्छा सवाल है। इन सारे मीनिंग का मतलब तो बंदर है, लेकिन बंदर का तत्सम बानर ही है। अष्ट का तद्भव रूप क्या है? 8। और सरल सवाल है, सरल भी रखे हैं, मीडियम भी है, कठिन भी है, लेकिन जो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण वही मैंने रखा है। थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है बत्ती। वर्तिका तत्सम है तो बत्ती तद्भव है। अच्छी का तद्भव क्या है? आंख, अभी अभी पढ़ा था। त्वरित का तद्भव तुरंत। सूचिका का तद्भव सुई। घोटक का तद्भव घड़ा। लवण का नोन, नमक नहीं है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। लवण का तद्भव नोन है, नमक मत कर देना। क्षार माने भी नमक होता है, नमक माने भी नमक है। अज्ञान का अजान, अजान अदा की, मुस्लिम धर्म में जो अजान की जाती है वो अज्ञान मतलब हटे, जब भगवान के खुदा की शरण में जाए तो अजान अदा करना कहते हैं। कर्म का तद्भव है काम। फूल का तत्सम है पुष्प। यद्यपि इन सारे शब्दों, ये पर्यायवाची है फूल के, लेकिन उत्तर यही होगा आपका, ध्यान रखना। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं स्टार लगा रहा हूं, आप भी लोग भी चिन्हित करते जाइए, परीक्षा में रिवाज करके जाना। सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द है तद्भव। सुवर्ण शब्द जो है, सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण। तद्भव शब्द है सकट, घात, गोपाल, कांच। तद्भव शब्द है कौच। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव हस्ती होता है। चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? तद्भव चूर्ण का चूर्ण होता है। हाथी का तत्सम पता है आपको क्या होता है? हाथी का तो होता है हस्ती।
हस्त। क्वेश्चन नंबर 24, ईशु का तद्भव है। ईशु, क्वेश्चन नंबर 24 का ईक, इच्छु है ये यार, फिर देखिए रिपीट हुआ है, ये थोड़ा सही करिए। इच्छु है ये, इसको काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग, हीरक, हींग। निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, ग्रीष्म, लक्ष्मी, बच्चा, बच्चा। बच्चा का तत्सम होता है वत्स। बछड़ा का भी होता है। हमारे नोट्स जो है वो भी पढ़ सकते हैं, सारे सवाल उससे मिलेंगे। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, स्थान, जीव। जीव, निर्झर, ये निर्झर माने झरना होता है, याद रखना थोड़ा। समश्रुत भिन्नार्थक जो है आपको देख तब ये चीज उसमें काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पत्ता, पत्र। बहुत बढ़िया सवाल। पत्ता आधा है, फिर भी देखिए तद्भव है। पत्ता का तत्सम पत्र है। हमारे नोट्स में सब हमने लिखे हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमारे नोट्स में नहीं है। आप थोड़ा हाथ से लिखा हुआ आपको पता जरूर लगेगा, पुराने नोट्स है ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल वर्क है, चीजें बहुत अच्छी हैं। उसको रोक रोक के आप नोट बना लीजिए अपना। ग्रंथि का तद्भव है गांठ। कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, जीव, यौवन, जीर्ण, जीव। ठीक, तो ये जो है सुपर 30 क्वेश्चन की पहली सीरीज। और हाँ, जो मैं आपको भूल गया, हमारे नोट्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और मैं अभी आपको दिखाता, इसमें दिखा सकते हैं क्या? और जो है चलिए अभी मैं आपको हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको तद्भव तत्सम का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे है, और ये रही, और ये वीडियो भी पड़ा है उसका, वीडियो भी पड़ा है उसका। ये जो है थोड़ा सा विजुअल तो है, थोड़ा सा आपको होगा, लेकिन ओरिजिनल काम है, कोई रेडीमेड नहीं है। आपको ये मेरे क्लास नोट्स हैं, काफी पुराने हैं, देखने से लग रहा है, हमें लगता है लगभग 10 साल पुराने हो गए। 10 साल से इनको कैसे हमने बचा के रखा है ये हम ही जानते हैं। और खैर ये तकनीक का कमाल है, अब ये आप सबके बीच है, पब्लिक डोमेन में है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और ये संरक्षित हो गया। और कतई कंजूसी मत करिए, विद्या ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, ध्यान रखना। ये देखिए, ये भी कुछ लिखे हैं, ये घृणा का घिन, ये वाले बहुत अच्छे हैं। घृणा का घिन है, कर्ण का कान, किरण, क्षीर, खीर का क्षीर, खेत का क्षीर, अक्षर का अक्षर, चैत का चैत, खुर का छुर। ये खा का दो है, छा हो जाता है। इधर वाले ये तद्भव है, और ये तत्सम लिखे हैं। बहुत ही अच्छे, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप और नहीं माने तो परीक्षा के बाद पेपर मिलाना, जितने बड़े वाले चैनल आपने पढ़े हैं उनको पढ़ना। इसको आर मीन्स रिपीटेड, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड। निरामिष सामिष तो बहुत बार आता है, निरामिष का आमिष भी होता है और सामिष भी होता है। सामिष और आमिष एक ही बात है, सामिष माने मांस खाने वाला। ठीक, ये वीडियो है, उसको हमने थोड़ा सा अपनी आवाज भी दी है, ताकि आपको थोड़ा सा रुचिकर लगे, आपके मनो मस्तिष्क पे इसका अच्छा प्रभाव पड़े और याद हो। ये देखिए, चना, चना, बेत, ऊन, थाली, जामुन, मक्खी, हल्दी, ये सब आरो यारो में, डीठ, जस्ट आरो में, हाँ यारो वाली एग्जाम है ये। तो सारा कलेक्शन बहुत ही कंसाइज है और बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसका लाभ उठाएं, और नहीं तो फिर बाद में पछताना भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक, चलिए सुपर 30 की अगली श्रृंखला में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।